आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों। मुझे खुशी है, वाल्मीकि महाराज जी ने कहा था, उनकी वाणी, भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुर आया। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, जिन लोगों के अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति यानी प्रभु श्री राम अपना वास करते हैं। ये भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था। भाइयों, जिनके मन में राम होते हैं, उनके कर्म में, विचार में भी राम होते हैं। मैं हरियाणा की जनता का तो आभार व्यक्त करता हूं, आभार कर भी चुका हूं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने राम भक्तों को अपना आशीर्वाद जो हरियाणा के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं इस डीएससी समाज के, भगवान वाल्मीकि जी के आज प्रकाश पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र की जनता का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना को साकार करने का एक और अवसर मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को देने का किया है। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षा हमारे लिए जीवन जीने की ही प्रेरणा नहीं है, हमारे काम करने की और जनता की सेवा करने की भी हमारी ये प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी प्रेरणा से आपकी सेवा करने का ये दूसरी बार अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुवार भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है, आज मुझे ये खुशी है कि श्री राम कथा की सबसे पहले रचना करने वाले हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को मैं पुनः नमन करता हूं। भगवान वाल्मीकि जी राम नाम की गंगा बहाने वाले ऋषियों के ऋषि और योगियों के योगी थे। उन्होंने मानव समाज की भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा का उपहार हमें दिया है। राम नाम का जाप करके ही वाल्मीकि जी महर्षि बने थे। हमारा परम सौभाग्य है कि हम अयोध्या में उनके हृदय सम्राट भगवान श्री राम जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी हम सब बने हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मानवता को, शोषितों व पीड़ितों के प्रति करुणा व दया भाव रखने, त्याग करने
बड़ों का आदर करने व आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाया है। आज मुझे खुशी है कि आज हम अपने लालच के लिए प्रकृति का रोज अनादर करते हैं जो पर्यावरण का नाश कर रहा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी हमें प्रकृति का आदर करने की वो शिक्षा देते रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, नित्य पुष्पा नित्य भला, नित्य पुष्पा नित्य भला, तरवरु सकंद विस्तृता, काले वर्षी च पर्य, जनरियु सुख स्पर्श च मारुतरु। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, अगर आप पहाड़ के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो बाढ़ आएगी, नीचे के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो सूखा पड़ेगा। राम राज्य में इन सब का आदर था, इसलिए भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक समय से जो वर्षा होती है, पेड़ हमेशा फल फूल से लदे रहते हैं और हवा में खुशबू रहती है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम उनकी जयंतियों राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इनके लिए हमने संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं प्रसार योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमने राज्य स्तर के ऊपर जो जयंतियां मनाई हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती, चाहे संत कबीरदास जी महाराज की जयंती और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, या हमने महर्षि कश्यप जी की जयंती और श्री गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान परशुराम, धन्य भगत महात्मा ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को हम पिछले 10 वर्षों में राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में एक आदर्श शासक के लिए जो मर्यादाएं निर्धारित की हैं, उनका पालन करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के उत्थान कर रहे हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों के अनुरूप ओजस्वी मार्गदर्शन में सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे, उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी और संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे।
हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। उनके इस विजन से प्रेरित होकर हमने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबी का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारा सच्चा सामाजिक न्याय है। कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रदेश के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज देने का लगातार क्रम जारी है। इस अनाज को पकाने के लिए हमारी गरीब माताएं बहनें जो चूल्हे के ऊपर बैठ करके भोजन बनाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। 2014 से पहले जिनको गैस का सिलेंडर दिखाई भी नहीं देता था दूर दूर तक, हमने उन बहनों के घरों में उन बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि हमारी ये बहनें जिन्होंने गैस का सिलेंडर लेना होता है, हमने बीपीएल परिवारों के लिए उसकी कीमत 500 रुपया की आज 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध हो रहा है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर पंजीकृत परिवारों को गैस के सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए में ही वो मिलता है। शेष उसकी ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने पिछले दिनों लिया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, हमने उनको 1,000 किलोमीटर 1 साल में वो फ्री में हरियाणा सरकार की बस में यात्रा कर सके। उन्होंने कहीं दवाई लेने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उनको दिक्कत ना आए, हैप्पी कार्ड देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों पिछड़े समाज के लिए भी जो उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में यह भी प्रस्ताव किया है और विधानसभा में जब बिल आया उसको भी हमने पास किया है कि जो नगर पालिकाएं पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी बी की आरक्षण की 5% का आरक्षण बी को देने का निर्णय भी हमने उसके अंदर लिया है। हमने इसी प्रकार भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनकी भी चाबियां सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,000
250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जाकर के ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने जो आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का विजन था, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीब परिवार को ये चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसके तहत 5 लाख रुपए का लाभ ये गरीब व्यक्ति को मिलता था। अगर कोई बीमारी आ जाती थी वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इससे अलग अगर कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसको भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं, अब उसकी चिंता ये डबल इंजन सरकार को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अलग से इलाज देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि समाज में हर परिवार को बेटी के विवाह की चिंता रहती है। गरीबों को इस चिंता को दूर करने के लिए हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना चलाई हुई है और इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए सगुन ये हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने इस राशि को और बढ़ाने का अब संकल्प लिया है। आने वाले समय के अंदर इस राशि को और बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब व्यक्ति को बिटिया की शादी में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया है एक योजना बना करके दयालु योजना, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों में अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक सहायता पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने पिछले दिनों में बहुत सारे निर्णय ये हमारी सरकार ने लिए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारी बेटियां जो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं, उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार चेक देती है ताकि उस बेटी को सम्मान से आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, हमारी सरकार ने बहुत सारे वो निर्णय किए हैं और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम इन कार्यों को और तेज गति से, जब तीसरे बार की ये सरकार बनी है, तीव्र गति से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं तो आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ है। भाइयों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसका परिणाम ये उनके सामने आया है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि हरियाणा सरकार आपके उत्थान में, आपकी प्रगति में, आपके विकास के अंदर दिन रात एक एक मिनट लगा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमारी सरकार भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर और भगवान रविदास जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करती रहेगी, ताकि आप लोगों को योजनाओं का लाभ गति से मिले। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आप सबको, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए, आज महावीर भगवान वाल्मीकि जी की इस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में जात पात, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने के संकल्प को हम मिलकर के दोहराते हैं। मैं भगवान वाल्मीकि जी को, हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।